हेलो बोलिए। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 17 में डॉट्स है एंड 14 में एक अगर मेथड जो है वो नहीं समझ रहा है। उसके बाद 12 में जो सेकंड क्वेश्चन है सब क्वेश्चन उसमें ये जो कैलकुलेशन बनाते हैं वो नहीं समझ रहा है। और 17 में एक कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है वो भी समझ में नहीं आया। वो 3 क्वेरी है प्लस कौन सा मेथड कब यूज होगा कैसे पता चलेगा वो भी दिमाग में नहीं आता था जब क्वेश्चन रीड। एक एक करके चलिए। पहला क्वेरी किसको सॉल्व करना चाहते हैं आप? पहला तो ये जो कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में यूज होना चाहिए कैसे मालूम पड़ेगा आइडेंटिफाई, वो पहला सॉल्व करेंगे क्योंकि जब रिवीजन करते हैं तो कंफ्यूजन होता है। देखिए वो प्रैक्टिस से क्लिक करता है, उसका कोई सच कोई वो नहीं है। वो जब आप अपने आप सम्स को करने लगते हैं तो क्लिक करता है आपको। यस तो इसका तो मतलब आप जितना सवाल करेंगे उतना आपको क्लिक करेगा कि ये सवाल ऐसे होगा। तो उसमें कुछ न कुछ एक रहता होगा कि जिससे कि पता चल जाए, है ना। यस तो इन जनरल उस तरह के एक सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये सेट ऑफ क्वेश्चंस इस तरह, इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से हो रहे हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा देख देख के। ओके मतलब इसका कोई सच रूल नहीं है, ठीक है, कि आपको रूल लिखा दिया और ये हो तो ये करना। तो सम पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस में कौन सा यूज होगा। यस समझ गया। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हाँ उसी से होगा। पहली बार में बहुत चीज क्लिक नहीं करता है, लेकिन Yes. ये समझ लो पहली बार में नहीं क्लिक किया तो दूसरी बार तो क्लिक करना चाहिए, ऐसा होता है। यस 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 सर। मैंने अभी ऐसे ही सिक्योरिटी एनालिसिस पार्ट एक फर्स्ट टाइम रिवीजन अभी मैं चालू किया, आज कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 13 तक लास्ट में किया। आज से 14 से लेके कंटिन्यूस जो भी आगे का करना है रिवीजन। क्या होता है आगे पढ़ने से पहले फिर पीछे का रिवीजन भी करना पड़ता है, तो नहीं तो रिमाइंड नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी उसको कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट चैप्टर। रिवीजन क्लासेस भी यूट्यूब में सब डाले हुए हैं, ओके हर चैप्टर का, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो क्लास में भी कराते हैं, समरी लिखाता हूँ, आप देखे होंगे। यस यस समरी मैंने देखा। तो वही समरी का वीडियोस यूट्यूब में भी है। ओके तो उसको कभी फ्री टाइम में वापस से सुनने से दिमाग में वापस बैठ जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है अपना सिक्योरिटी एनालिसिस पार्ट ए का, उसमें जो ये सेकंड मेथड है जिसमें अपन ये लगाते हैं कंपाउंड फोर फेयर प्राइस इक्वेशन D1/1 + KE + D2/1 + KE स्क्वायर फिर D3/1 + KE क्यूब। ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आता कैसे। आप ओरिएंटेशन क्लास किए हैं एसएफएम का, बेसिक क्लास? यस यस हाँ सर मैंने किया है उसका। तो सब इंटरेस्ट भी सब लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है, वो माथा में नहीं उतरा लग रहा है। यस सर मैंने उसको बार बार ये पीछा करके भी देखा तो भी दिमाग के अंदर नहीं जा रहा। मेन क्वेरी है, मैंने 2-3 बार उसको देखा, ट्राई किया, मैंने आपको क्वेश्चन कैसे लगा। ठीक है, बेसिक आइडिया यही है। प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट आपको पता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कौन नहीं सर। वहां से गड़बड़ चल रहा है। हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलकर एक वीडियो है पूरा यूट्यूब में, ओके उसका 4 वीडियो होगा, ओके उसको पूरा देखिए आप, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। ओके उसमें सारा कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। जो आपको तकलीफ हो रहा है ना, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पर है। ओके सर और उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल पे एक बेसिक्स ऑफ एसएफएम कोर्स बोल के डाला हुआ है। ओके यूट्यूब पे भी दिख जाएगा, एसजीसी वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। ओके तो ये दोनों को एक बार आप करिए समय निकाल के पहले, तो आपका ये जो सवाल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ओके उसके बाद भी अगर डाउट बचता है तो आप एक बार फिर से मेरे साथ कनेक्ट करिए, मैं आपको गाइड करूंगा।
इसमें बेसिक आइडिया यही है कि आपको एक लाइन में अगर मैं बोलूं, कोई भी चीज का वैल्यू आज Yes. अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल क्लास में भी दिया था, जैसे आप मान लीजिए आज राकेश मिश्रा है, आज राकेश मिश्रा की कीमत क्या है, ये हम कैसे तय करें, कैसे पता चलेगा? 5 है कि 5 लाख है कि 5 करोड़ है, कैसे पता चलेगा? इसका एग्जांपल, हाँ, तो ऐसे ही सोचते हैं। आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? बिहार से। बिहार तो गांव थोड़ी है यार, बिहार तो स्टेट है। गांव कौन सा है? मधुबनी। मधुबनी से। वहाँ पे जब लड़का लोग का शादी होता है तो सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सा लड़का रहता है? क्या पढ़ा हुआ लड़का का सबसे ज्यादा डिमांड होता है? आईएएस ऑफिसर। आपने दिया था एग्जाम? दिया था ना। क्यों रहता है आईएएस ऑफिसर का डिमांड ज्यादा? क्यों रहता है? अभी बन के आया और उसका डिमांड ज्यादा हो जाता है, क्यों होता है? उनका पैकेज ज्यादा होता है, इतना तो कंफर्म होता है 10 लाख पर एनम उनका सैलरी हो गई। हाँ, यही पकड़ना है। मतलब उसका कमाई से उसका वैल्यू है। मतलब वो भविष्य में कितना कमा सकता है उससे उसका वैल्यू है ना? तो बस सिक्योरिटी एनालिसिस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर मेरे पास आज एक शेयर है, उस शेयर से मैं भविष्य में क्या कमा सकता हूँ को खोजना पड़ेगा कि मेरे को उसके बदले भविष्य में क्या मिलेगा। पहला साल कितना मिलेगा, दूसरा साल कितना मिलेगा, तीसरा साल कितना मिलेगा। तो 3 अलग अलग साल में आपको अलग अलग अमाउंट मिल रहा है। तो उन सबको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट बोलता है कि उन सबको हम एक साथ जोड़ नहीं सकते। क्योंकि पहला साल का जो रुपया है, दूसरा साल का रुपया, भले ही वो दोनों 100 रुपया हो या भी 100 रुपया, दोनों का वैल्यू कम होता है। टाइम के हिसाब से रुपया का कीमत घट जाता है। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आपको जोड़ना है। यही पूरा एसएफएम का कोर कॉन्सेप्ट है। तो उस पर ही आपको नजर डालना है कि क्वेश्चन पढ़ते समय ये देखना है कि मेरे को इसके बदले भविष्य में क्या मिल रहा है। ठीक है, उस चीज को पकड़ के खाली देखो, पहला साल क्या मिल रहा है, दूसरा साल क्या मिल रहा है। तो वो ऊपर में न्यूमरेटर वाला अमाउंट पहले पकड़ में आ जाना चाहिए। फिर डिनोमिनेटर वाला अमाउंट आपको डिनोमिनेटर में क्या रेट से उसको डिस्काउंट करना है वो पकड़ में आना चाहिए। और फिर कैलकुलेटर का खेल है। अगर कैलकुलेटर चलाने में दिक्कत हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, सॉल्व नहीं कर पाते क्या? नहीं सर, कैलकुलेशन तो कर लेता हूँ। कैलकुलेटर आप जैसे जैसे बताए हो, कैलकुलेशन तो मैं कॉपी करता रहता हूँ। मतलब नोट्स बना के रखता हूँ, कैसे कहाँ पे डिवाइड करना है, कौन सा कैलकुलेटर में कैसे 2 बार 3 बार डिवाइड करना है, इनटू करना, वो सब मैं लिख के रखता हूँ। तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो कंसेप्चुअली अगर दिक्कत है तो एक बार आप, मैंने जो 2 रिकमेंडेशन दिया आप उसको करिए। यस। उसके बाद आपको थोड़ा आराम होगा। यस सर, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग नेक्स्ट वो उसी में आ जाएगा राकेश, उसी में आ जाएगा। बेसिक्स ऑफ एसएफएम वाला जो कोर्स है ना, उसमें वो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग भी कवर हो जाएगा। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए मंथली कंपाउंडिंग क्या होता है, पता है? ओके सर, नहीं उसका आइडिया नहीं आ रहा। मैं 2-3 बार ट्राई किया। कंपाउंडिंग माने क्या होता है? डिफिकल्टी कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। हाँ, अब वो इंटरेस्ट के जो ऊपर इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करके फिर उस पर इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। तो वो साल में एक बार करोगे तो एनुअल कंपाउंडिंग हुआ। मंथली मतलब महीना में एक बार करोगे। तो जितना जल्दी करोगे उतना इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है। और कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में हर मोमेंट पे कंपाउंडिंग हो रहा है। अब उसको कैलकुलेट करने का कोई इजी साधन चाहिए जो आपको क्लास में सिखाया हुआ है। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करने का जो साधन है वो e⁻ करके, और उसको कैलकुलेटर में कैसे क्रैक करे उसका सीक्रेट निकाला हुआ है, वो आपको क्लास में समझाया हुआ है। तो इसका 2 मेथड है, आपने बताया होगा 2 मेथड। हाँ, बस वो शॉर्टकट से आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसको। तो वो उसके बेसिस में जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 करने का कोशिश किया तो मेरा आंसर ही नहीं मैच हो रहा था, या तो फिर मुझे कैलकुलेशन करने में ही मिस्टेक हो रहा है। तो वो 12 टाइम्स करना रहता है, रूट हटाना रहता है, करना रहता है। तो माइट भी मुझे लग रहा है कि उसमें मैं मिस्टेक। तो वो मेरा बेसिक्स ऑफ एसएफएम कोर्स में कवर्ड है, आप एक बार फिर से देखिए ना।
क्लैरिटी आ जाएगा आपको। कैलकुलेशन में एरर हो रहा है तो आप वीडियो में क्या हो रहा है, वो होमवर्क दिया हुआ है क्या वीडियो में? नहीं सर, होमवर्क नहीं था वो। तो फिर आपका आंसर क्यों नहीं मैच करेगा? सर नहीं, आपने फर्स्ट टाइम बताया तो समझा, मैंने वहाँ पे किया, सेकंड टाइम जब रिवाइज करता हूँ तो तब फंस जाता है, नहीं आ रहा, वो भूल जा रहे हैं रिवाइज करने आप भूल जा रहे हैं मतलब। तो बार बार रूट करने का जो फॉर्मूलाज है वो सारा बेसिक्स ऑफ एसएफएम में कवर्ड है, आपको वहां से कनेक्ट हो जाएगा। आप एक बार करो, फिर दिक्कत आए मेरे से फिर मिलो। ओके सर। नेक्स्ट वन है कगार मेथड जो है कंपाउंडिंग एनुअल वाला, उसमें भी जैसे अपने यहाँ पे dn इक्वल टू d0 वाला फॉर्मूला लगाया है। वन सेकेंड, हाँ, dn इक्वल टू d0 इंटू 1 प्लस dn। तो ये 1 प्लस g का क्यूब्ड है, तो ये क्यूब्ड हटाया तो फिर इसका 1.1/3 हो जाता है पावर में, तो फिर ये भी वही कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में आ जाएगा। वहाँ वही 12 बार रूट वाला, वो स्टेप्स आपको याद नहीं हुआ इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, कैलकुलेटर में आपका ठीक से हो नहीं रहा आपसे। ओके सर। आप कलकत्ता में ही रहते हो क्या? नहीं सर, मुंबई में रहते हो, ओके ठीक है। आप इसको एक बार और अटेम्प्ट करो, वो मेरा वीडियो देख के, पहले वो 12 बार रूट से जो सवाल बनाया जा रहा है उसको पहले करो, नहीं हो तो एक बार फिर से कांटेक्ट करो। ओके सर। और एक बात और पूछनी है, जैसे एसपीवी है उसमें एसपीवी है, तो मैं तो अभी तक वहाँ तक उसमें भी आप ही लेक्चर लिए हुए, कोई और सर लिया है? हम ही ले रहे हैं। उसमें क्या हुआ, अभी तो आपका एसएफएम के साथ मिक्स करके पढ़ाया हुआ ना। ओके। अलग से नहीं पढ़ाया हुआ, एसएफएम में ही उसका चैप्टर पढ़ा दिया गया। ओके। तो उसमें जैसे जो सिक्योरिटी एनालिसिस जो पढ़ रहे हो उसका कुछ पार्ट बीवी में आता है, पार्ट सी डी सारा बीवी में आता है। ओके ठीक है सर, तो समझ में तो इतना फिलहाल आ गया, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ ये लेक्चर। हाँ ट्राई करो, फिर नहीं तो यहाँ पे एसजेसी में कांटेक्ट करना, फिर हम लोग फिर नहीं तो दूसरा तरीके से कनेक्ट करेंगे। ओके ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।